ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 11 जुलाई 2026 और आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। आज के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखने से, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्टों का और पापों का नाश होता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नाश होते हैं, लेकिन योगिनी एकादशी न सिर्फ पाप नाशक बल्कि ये 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फलदायी है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत सभी वैष्णव जनों को अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसे पाप नाश करने वाला व्रत माना गया है। वैसे तो व्रत रखना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमसे जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन आज के वीडियो की शुरुआत हम करेंगे भगवान जगन्नाथ की कथा के साथ में। तो अगर आपको ये कथाएं पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। अवंती या उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। प्रतिदिन उनकी आराधना किए बिना वे कोई भी कार्य आरंभ नहीं करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में चारों तरफ सुख और समृद्धि की वर्षा होती थी। वे नित्य ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते, निर्धनों को भोजन कराते। प्रजा के कल्याण हेतु उन्होंने राज्य में अनेक मंदिर, धर्मशालाएं, जलाशय आदि का निर्माण करवाया। इन धार्मिक कार्यों से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार राजा इंद्रद्युम्न ने राजकार्य से दूर रहकर कुछ समय भगवान नारायण की पूजा उपासना में लगाने का निश्चय किया और उन्होंने कुलगुरु को इस बात से अवगत कराया। इसके बाद अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र की ओर चल दिए। उनके साथ उनकी रानियां, सेनापति, मंत्रीगण और अनेक ऋषि मुनिगण भी थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहते हुए इंद्रद्युम्न ने यज्ञ, हवन आदि अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। मंत्र उच्चारण की मधुर ध्वनियों से वह क्षेत्र गुंजायमान होने लगा। दूर दूर से लोग आकर वहाँ विष्णु भक्ति में डूबने लगे। ऐसे पावन वातावरण को देखकर इंद्रद्युम्न ने निश्चय किया कि वे यहाँ भगवान नारायण के ऐसे स्वरूप की स्थापना करेंगे जिसे संसार में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। लेकिन चिंता का विषय यही था कि ये इस कार्य को पूरा कैसा किया जाए। इस बात को लेकर वे दिन रात बेचैन रहने लगे। एक दिन की बात है, इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान नारायण ने दर्शन दिए और उनकी चिंता का निवारण करते हुए बोले, हे वत्स, यहाँ से कुछ ही दूरी पर समुद्र तट के निकट एक विशाल वृक्ष है। कल प्रातःकाल वहाँ जाकर तुम उस वृक्ष को काट लेना। इसके बाद वहाँ पर 2 ब्राह्मण देव आकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, अर्थात तुमने जैसी सोचा है वैसी प्रतिमा बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये बात गुप्त रहनी चाहिए। अचानक से इंद्रद्युम्न की आंख खुल गई और वे विस्मित होकर उठ बैठे और स्वप्न के बारे में सोचने लगे। जब प्रातःकाल हुआ तो उन्होंने भगवान नारायण की पूजा उपासना की और कुल्हाड़ी लेकर स्वप्न में बताए गए वृक्ष के पास पहुंच गए। उन्होंने अथक परिश्रम करके उस वृक्ष को काट गिराया। तभी वहां पर भगवान विष्णु और देव शिल्पी विश्वकर्मा ब्राह्मण का रूप धारण करके आ पहुंचे।
जैसा कि भगवान ने इंद्रद्युम्न को सपने में कहा था। वे इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, भगवान नारायण ने हमें आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भेजा है। हम इससे भगवान की ऐसी दिव्य प्रतिमाएं तैयार करेंगे जो सहस्त्रों वर्षों तक भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करती रहेंगी। इसके बाद विश्वकर्मा ने कुछ ही पलों में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की सुंदर प्रतिमाएं तैयार करके इंद्रद्युम्न को सौंप दी। ऐसा चमत्कार देखकर इंद्रद्युम्न हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण देव, आप कोई साधारण मालूम नहीं होते। निश्चय ही आप कोई दिव्य पुरुष हैं। कृपा करके मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करवाइए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। तब भगवान नारायण वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले, राजन, निस्संदेह तुमने अपनी दृढ़ भक्ति, निष्ठा और लगन द्वारा मुझे प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि समस्त सुखों का उपभोग करने के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अब तुम इस जगह पर तीनों मूर्तियों की विधिवत स्थापना कराओ। इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु विश्वकर्मा सहित वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने विशाल उत्सव का आयोजन किया और तीनों मूर्तियों की स्थापना करवाई। और वही स्थान आज जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। और अब सुनिए योगिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा श्रवण की। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं, इसका महात्म्य क्या है और इस व्रत को किसने किया और उसे इस व्रत के करने से क्या फल मिला, सो हे प्रभु सभी आप वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजन, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे मैं एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, सो उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम के राजा राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। उसकी पूजा करने के लिए एक माली रोजाना पुष्प लाया करता था, जिसका नाम हेम माली था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन कुबेर ने हेम माली को आज्ञा दी कि शिव पूजन के लिए वो पुष्प लेकर आए, और हेम माली मानसरोवर से पुष्प लेने आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक कुबेर को पुष्प देने नहीं गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया, आखिर के कहाँ रह गया। जब कुबेर की आज्ञा से उन यक्षों ने हेम माली का पता लगाया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, राजन, वह हेम माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। कुबेर ने जब यक्षों की इस प्रकार की बात सुनी तो अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेम माली राजा कुबेर के सामने डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और महाराज कुबेर को उसने प्रणाम किया। हेम माली को देखकर राजा कुबेर को अत्यधिक क्रोध आया और कहने लगे, रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर महादेव का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ
कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर एक कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से नीचे आ गिरा और उसका पूरा शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। अब मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पिछले जन्म की भी सब सुध बनी रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुँच गया। वे ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। उनको देखकर हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तू कौन है और तूने कौन से कुकर्म किए जिसके कारण तेरी काया कुष्ठ रोग से ग्रसित हुई और तू महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनिवर, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मैं पुष्प लेने गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। इसीलिए राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा महादुख भोग। इसी से मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो सके। अब महात्मा तो दयालु होते हैं, उनका स्वभाव परोपकार का ही होता है। ऐसा सुनकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। उसे तू श्रद्धापूर्वक करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनिवर के वचनों के अनुसार उसने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। भगवान विष्णु की कृपा उस पर हुई और उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हुए। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कीजिए। आप इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाएंगे और निष्कंटक राज्य को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महात्म को कह सुनाया। महाराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से योगिनी एकादशी व्रत के महात्म को सुनकर श्रद्धापूर्वक परिवार सहित इस योगिनी एकादशी के व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप युधिष्ठिर को निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई। हे भगवान, जो भी आपके इस व्रत को करे, कथा पढ़े या सुने, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक नगर में एक साहूकार था। उसके एक कन्या थी। वह कन्या जब थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तो वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माँ की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई और शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी एक दूसरे शहर के साहूकार के यहाँ करवा दी। उस कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में सब कुछ तो दिया ही था, साथ में पूजा करने के लिए तुलसी का गमला भी दे दिया। अब तो वह कन्या ससुराल में प्रतिदिन सवेरे उठती और नहा धोकर पूजा पाठ करती और फिर उसके बाद ही खाना खाती।
वह तुलसी माता की पूजा का नियम ससुराल में भी किया करती थी। अब उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती और हमेशा कहती कि ये तो बड़ी नियम धर्म वाली बनती है, बिना नहाए बिना पूजा करे खाना ही नहीं खाती। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वे दोनों कभी तुलसी जी का गमला छुपा देती तो कभी तुलसी जी को कहीं दूर रख कर आती, जिससे उनकी देवरानी पूजा न कर पाए। बेचारी बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा। एक दिन उसकी जेठानियों ने वह गमला कहीं दूर फेंक दिया। उस कन्या ने गमले को खूब ढूंढा, लेकिन उसे गमला नहीं मिला और बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम जो था कि पहले तुलसी जी की सेवा करेगी फिर खाना खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। ये देखकर कन्या बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। इस प्रकार से पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो अब सुबह जल्दी स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ फिर से मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम तो अधूरा रह गया। उसने तुलसी माता की पूजा नहीं की और खाना खाने लगी। और उससे पूछने लगी कि क्यों देवरानी जी, क्या तुलसी जी की पूजा के बिना ही खाना खा लिया? आज तुलसी जी की पूजा नहीं करोगी? तो देवरानी धीरे से कहती है कि मैंने पूजा कर ली है। तो जेठानियाँ कहने लगी, पूजा कहाँ से कर ली? गमला तो यहाँ है नहीं, गमला तो फेंक दिया गया। तो देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में मेरी खाट के चारों तरफ तुलसी जी लगी हैं। तब जेठानियों ने जाकर देखा तो वे बहुत ही शर्मिंदा हुई और उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और देवरानी से क्षमा मांगते हुए कहने लगी कि हमने तेरी भक्ति की खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, लेकिन तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, इसीलिए हमें क्षमा कर दो। और तुलसी माता से भी क्षमा मांगने लगी। इस प्रकार से देवरानी ने उन्हें क्षमा कर दिया और तुलसी माता से प्रार्थना की कि माँ, इन्होंने जो भी किया अनजाने में और मूर्खता के साथ किया, इसीलिए इन्हें क्षमा कर दें। और तुलसी माता ने देवरानी की प्रार्थना पर दोनों जेठानियों को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से देवरानी का जो नियम था, अगले दिन से जेठानियाँ भी उस नियम का पालन करने लगी। हे माता तुलसी, हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर की, वैसी हम पर भी करना। जो भी आपकी पूजा करे, आपका जल से सिंचन करे और ये कथा सुने, पढ़े या हुंकारा भरे, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए तुलसी माता की जय। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पड़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।